नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो का टाइटल है 5 आइज़ कंट्री, जहाँ 5 कंट्रीज़ कॉन्फ्रेंस। ये जो 5 आइज़ कंट्री हैं, ये कौन कौन सी हैं, ये 5 आइज़ कंट्री का क्या एग्रीमेंट है। ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ये 5 कंट्रीज़ में किसी भी टाइप का जब वीज़ा अप्लाई करते हैं। कौन कौन सी कंट्री है, पहले मैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की बात करूंगा, यूके की बात करूंगा, और इसके अंदर आपका कनाडा और यूएसए है। ये 5 कंट्रीज़ ने अपना एक एग्रीमेंट बनाया हुआ है जिसके थ्रू वो थर्ड कंट्रीज़ के जो नेशनल है उनका डाटा एक दूसरी कंट्री के साथ शेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि मैंने फिर बताया कि जब बच्चों के रिफ्यूज़ल्स आते हैं, दे आर कॉन्टेक्टिंग अस, ये एक्सपीरियंस कैसे मिलता है हमें। हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, आर्टिकल्स इसके आते हैं और बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर में इसके ऊपर कोई आर्टिकल निकलता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। जब रिफ्यूज़ होता है, स्पेसिफिक कंट्री ने कभी किसी बच्चे का रिफ्यूज़ कर दिया, जैसे कनाडा ने, तो मेरे पास ऐसा केस है कि उन्होंने बताया कि आपका प्रीवियसली ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिफ्यूज़ था, तो आपने उसको उसके अंदर डिस्क्लोज़ नहीं किया था, तो हम आपका जो वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं। बड़ा सरप्राइज़ वाला जो मेरे पास एक केस आया था। उसके बाद मैंने कहा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, और इसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मेरी जितनी भी वीडियो होती हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट। अभी ये 5, 10 या 15 या 20 मिनट का जो हम बोलते हैं, इसको बनाने के लिए हमें कितने महीने लग जाते हैं इस डाटा को गेन करने के लिए। हमारा स्टाफ, हम मेरे जितने भी स्टाफ के मेंबर हैं वो सारा दिन डाटा ही सर्च करते रहते हैं। 2-3 बंदे तो इसी के लिए लगाए हुए हैं कि आप लोगों ने ये डाटा सर्च करना है और मेरे साथ शेयर करना है विद ऑथेंटिसिटी। ऐसा नहीं है कि ऐसे गप्पे मार के वीडियो बना के काम ख़त्म कर दें। और साथ में हमें कहाँ से एक्सपीरियंस आता है, जब हमारे पास केस रिफ्यूज़ होकर आते हैं, क्योंकि वी आर वेरी एक्सपर्टाइज अबाउट द रिफ्यूज़ल केसेस, नॉट इन स्टूडेंट, डिफरेंट कैटेगरीज़ के ऊपर। तब जब हम वो रिफ्यूज़ल्स पढ़ते हैं, और मैं बड़े मतलब पेशेंस से और बड़े सिस्टमेटिकली उन रिफ्यूज़ल्स को पढ़ता हूँ, और पढ़ने के बाद मुझे भी काफ़ी नॉलेज मिलता है। जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ फिर दिल करता कि इसके ऊपर हम वीडियो बनाई जाए। तो ये 5 कंट्री हैं, इन्होंने अपने हर एक कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, 5 कंट्री ने, कि आप थर्ड कंट्री के नेशनल का डाटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। बट उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जिसको हम सिक्योर रियल टाइम प्लेटफॉर्म है, बट उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। पहले तो मैं कुछ और बताऊं, जैसे यूएसए और कनाडा का डाटा शेयरिंग का एग्रीमेंट हुआ था, आई थिंक 2012 में हुआ था, और ऐसे ही यूके का और आयरलैंड का है। इनका क्या है कि इनका एक ही प्लेटफॉर्म है जहां पर वो किसी भी थर्ड कंट्री के नेशनल का इंफॉर्मेशन डालते हैं, उनका बिल्कुल शेयरिंग है, वो इमीडिएटली सामने रिट्रीव हो जाता है। जब वो दोनों कंट्रीज़ है ना, किसी भी आपने कोई वीज़ा अप्लाई किया है किसी भी टाइप का, उनका जो सॉफ्टवेयर है, जब वो उसके अंदर डाटा फिल करते हैं ना, अगर वो डुप्लीकेट होकर निकलता है, जब फिल करता है, नाम, डेट ऑफ बर्थ मिलता है, तो इमीडिएटली मैसेज आता है कि ये दिस डाटा इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेड। तो उनको वहीं से पता चल जाता है अगर एग्जिस्टेड था, मतलब पहले उसने उस कंट्री का, यूके का वीज़ा अप्लाई किया था जहाँ उसने अपनी एप्लीकेशन के फॉर्म डिस्क्लोज़ नहीं किया, जहाँ उसका ऑलरेडी आयरलैंड का वीज़ा रिफ्यूज़ था, उसने अपनी एप्लीकेशन के फॉर्म के अंदर डिस्क्लोज़ नहीं किया, वो इमीडिएटली सामने आ जाता है क्योंकि उनका दोनों का सॉफ्टवेयर एक है। इसी तरीके से कनाडा और यूएसए का भी सेम सॉफ्टवेयर है। वहाँ पर भी वो दोनों कंट्री जब भी किसी भी पर्सन का डाटा डालती हैं, अगर डुप्लीकेट डाटा होता है तो वो इमीडिएटली मैसेज आ जाता है कि हाँ, आपका इसके अंदर डाटा जो फिल कर रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। अगर आपने एप्लीकेशन के अंदर मेंशन नहीं किया है कि आप प्रीवियसली जब आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने के कनाडा से रिफ्यूज़ हैं उसके बारे में मेंशन नहीं किया, या यूएसए से पहले रिफ्यूज़ है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं की, तो इमीडिएटली आ जाता है। ये तो हो गया सेपरेट, जो दोनों कंट्री का इमीडिएटली आ जाता है। बट जो इन 5 कंट्री का एग्रीमेंट है, इन्होंने भी एक प्लेटफॉर्म रखा हुआ है। बट वो प्लेटफॉर्म में क्या है, वो प्लेटफॉर्म में हमें खुद चेक करना पड़ता है जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं। वो भी कब, अगर वीज़ा ऑफिसर को किसी चीज़ के ऊपर डाउट हो तब। डाटा शेयर करते हैं ये 5 की 5 कंट्री, बट
अभी इतनी एप्लीकेशन पड़ती हैं और वीज़ा ऑफिसर के पास इतना टाइम नहीं कि हर एक बच्चे का जो बायोमेट्रिक्स होते हैं वो उसके अंदर चेक करें। जहाँ पर डाउट होता है वहाँ पर वो चेक करते हैं। चेक करने के बाद अगर आपके बायोमेट्रिक मैच हो जाते हैं उस सिस्टम के अंदर, तो फिर क्या करते हैं, वो डाटा आप इमीडिएटली रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। वो मैच होते हैं कि हाँ ये वाला डाटा, ये वाले पर्सन ने न्यूजीलैंड का वीज़ा पहले टूरिस्ट वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था, या ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद आपको कंट्री का पता चल गया, जैसे अभी आपने यूके का वीज़ा अप्लाई किया, उसके अंदर आपने अप्लाई किया, तो वो अगर वीज़ा ऑफिसर को आपकी केस के ऊपर डाउट है कि मुझे डाउट लगता है कि मैं इसका, ये हमने जो 5 कंट्री का एक सॉफ्टवेयर बनाया उसके अंदर इसका बायोमेट्रिक डाल के देखूँगी मैच होते कि नहीं होते। अगर मैच हो जाते हैं कि आपका ऑस्ट्रेलिया का पहले वीज़ा रिफ्यूज़ था तो आपने उसके अंदर मेंशन नहीं किया, तो फिर क्या करना पड़ता है, यूके जो एम्बेसी है वो स्पेसिफिक कंट्री को रिक्वेस्ट करती है कि इस बच्चे का आप मुझे बायोग्राफिक डाटा शेयर करें। एक तो बायोमेट्रिक हो गया जो मैच हो गया, बायोग्राफिक डाटा आपकी रिक्वेस्ट के बाद वो स्पेसिफिक कंट्री आपको शेयर करेगी। ऐसे नहीं है कि इमीडिएटली वो रिट्रीव कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर से, बट डिपेंड है कि कितनी एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं। जो वीज़ा ऑफिसर है, जो केस वर्कर है, जो आपकी फ़ाइल देख रहा है, उसको लगता है कि इसको मैं चेक करूं या ना करूं। तो ये फिर मैंने बता दिया, ये 5 कंट्री इस वे से काम कर रही है। अभी 7 आइज़ भी कंट्री बन गई, ये तो 5 आइज़ कंट्री होगी, 6 आइज़ भी कंट्री बन चुकी है। इसके अंदर जापान भी आने वाले टाइम में इंक्लूड होने वाला है। ऐसे ही मेरे पास शेंगन के भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, कि कौन सी कंट्री किस कंट्री के साथ डाटा शेयरिंग करती है, कौन सी कंट्री का एक ही प्लेटफॉर्म है डाटा उसको फीड करने का, जिससे इमीडिएटली पता चल जाता है कि आपका डुप्लीकेट डाटा है, आपने ऑलरेडी शेंगन कंट्री के अंदर। ये क्राउन इमिग्रेशन को इसका एक्सपीरियंस है। क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकती है आपका केस देखने के बाद, अगर आपका केस किसी भी शेंगन कंट्री से रिफ्यूज़ड है, कि आपको कौन सी कंट्री के अंदर अभी वीज़ा डालना चाहिए, जिनका डाटा का प्लेटफॉर्म एक नहीं है बट वो डाटा शेयर करते हैं। अगर डाउट हो तो वो बायोमेट्रिक के थ्रू निकालते हैं, बट वीज़ा ऑफिसर के पास टाइम होता नहीं है। तो मैं ये भी आपको साथ में क्लियर कर रहा हूँ, जहाँ पर डाउट हो, अगर एप्लीकेशन का रश कम है तो वो इस वे से चेक कर सकता है। अभी आपने वीज़ा अप्लाई करने से पहले ये सारे प्रिकॉशंस लेने हैं जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है। मैं ये नहीं कहता कि अभी आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिफ्यूज़ है या यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ है, अभी आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, तो अभी आपको उसके अंदर अपनी रिफ्यूज़ल मेंशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वो आपने सोच समझ कर इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि जो अभी कनाडा के पास या कनाडा ऑफिसर के पास जब आपका केस चला जाता है, अगर उसके पास टाइम है, वो वाले जो उन्होंने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया हुआ है उसमें अगर आपके बायोमेट्रिक डाल के देखता है तो तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज़ अगर नहीं चेक करता तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, यूएसए का रिफ्यूज़ है, उसको ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि वो डाटा फीडिंग उनका जो सॉफ्टवेयर है एक ही तरीके का है। तो इस प्रोग्राम को उन्होंने हाई वॉल्यूम प्रोटोकॉल डाटा शेयरिंग इनिशिएटिव कहा है। ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया था कि पहले क्या सिस्टम था, सारे का सारा मैनुअल था, पता नहीं चलता था। तो मैंने 1-2 एग्जांपल भी दी थी। हमारे बहुत सारे पंजाबियों ने आज से 20 या 25 साल पहले, जब हमारे पासपोर्ट यहाँ पर मैनुअली बनते थे, हाथ से, आप देखेंगे ना कोई पुराना पासपोर्ट 25 साल 30 साल हाथ से भरते थे, उस टाइम डाटा कहाँ से रिट्रीव करना था, कहाँ से मिलनी थी इन्फॉर्मेशन, फाइलों में, फाइलें कौन देखता था। तो एक दूसरे के पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल कर लेते थे। उस टाइम अगर आप ट्रैवल पासपोर्ट होता है ना किसी का, वो बिकता था मार्केट के अंदर, क्योंकि चेकिंग ही नहीं होती, बस फ़ोटो निकाल के लगा के तो उसी पर ट्रैवल कर लेते थे। जब से ऑटोमेशन आया है, कंप्यूटराइजेशन आया है, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो रिस्क फैक्टर है वो मतलब काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि आपकी हर एक चीज़ पता है। और जब से ये बायोमेट्रिक स्टार्ट किया है तो ये वाली इलीगल इमिग्रेशन काफ़ी रिड्यूस हुई हैं। तो ये जो इंट्रोड्यूस किया है 5 आइज़ कंट्री ने, या 5 कंट्रीज़ कॉन्फ्रेंस, जो इन्होंने एग्रीमेंट डाटा शेयरिंग का क्यों इंट्रोड्यूस किया, सबसे कारण ये जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, दे आर वेरी सफरिंग फ्रॉम द असैलम सीकर, उसके कारण है। क्योंकि आप अगर यूएसए में आपको असैलम नहीं मिला, सेकंड टाइम आप यूएसए से कनाडा जाके असैलम अप्लाई करते हैं, वहाँ पे फिंगर होते तो सामने आ जाता कि तुम तो वहाँ पर नहीं मिला, अभी तुम यहाँ आ गया। यहाँ जितने भी असैलम सीकर हैं उनका तो डाटा 100% चेकिंग होता है इन 5 कंट्रीज़ में। सपोज़ कल आपका असैलम
आपने अप्लाई किया था यूएसए के अंदर, वो डिक्लाइंड हो गया, अब आप इंडिया आ गए। गलती से आपने अपना न्यूजीलैंड का केस अप्लाई किया, यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा आपको मिल गया, आप न्यूजीलैंड पहुँच गए। पहुँचने के बाद अगर आप न्यूजीलैंड में अपना असैलम डालते हैं, जो उनके असैलम कैंपस हैं वहाँ पर, वो डेफिनेटली ये जो सिक्योर रियल टाइम प्लेटफॉर्म है उसके अंदर आपका जो फिंगरप्रिंट होते हैं उसको चेक करते हैं। वो जो जहाँ पर असैलम के केसेस होते हैं वहाँ पर तो 100% ये चीज़ें चेक होती हैं, सामने आ जाता है। दूसरा, उन्होंने जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जो लोग क्रिमिनल हैं, उसको अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया कि कोई क्रिमिनल उनकी कंट्री के अंदर ना आ जाए, जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी किसी ने किसी कंट्री के अंदर क्राइम किया हुआ हो, वहाँ पर जेल में रहा हुआ हो, तो अभी वो दोबारा आकर दोबारा किसी कंट्री का वीज़ा ले लेता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इसी तरीके से जो लोग डाटा इंटेंशनली डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते तो वो भी पकड़े जाते हैं इसके अंदर। बट डिपेंड है कि सिचुएशन कैसी है, वो कौन बता सकते हैं? आपका जो टेक्निकल कंसल्टेंट है। इस टाइप की इंफॉर्मेशन या इस टाइप के वीडियो वही बना सकते हैं जो इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। अभी हमें मालूम है केस देखने के बाद कि आपने अगर असैलम सीकर थे, असैलम आपको ग्रांट नहीं हुआ, वापस आ गए, तो अभी फर्दर कौन सी कंट्री के अंदर आप वीज़ा डालें यहाँ पर आपको वीज़ा होने के चांसेस हो। डिपोर्टेड है किसी कंट्री से, उसका तो डाटा 100% शेयर होता है। ये 5 कंट्रीज़ के अंदर जो डिपोर्टेड केसेस है वो तो इमीडिएटली पता चलते हैं, तो उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं कि यार आप डिपोर्टेड है तो अभी आपको कौन सी कंट्री के अंदर अपना केस डालना चाहिए। तो मैंने तो ये 4 कंट्रीज़ तो बता ही दी हैं, यूएसए और कनाडा दे आर इमीडिएटली शेयरिंग द डाटा विद ईच अदर। जब फाइल करते हैं उधर यूके और आयरलैंड बता दिया। ये 5 कंट्री ने भी अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस पहले से है, ये काफ़ी टाइम से है, आई थिंक 1 या 2 साल से, तो शेयरिंग करते हैं ये। बट अभी डिपेंड है कि कितनी एप्लीकेशन है, जो आपका केस ऑफिसर है या वीज़ा ऑफिसर है वो आपके केस के ऊपर कितनी मेहनत करता है आपके ये चीज़ों को चेक करने के लिए। बट अगर आपने किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है जहाँ ऑलरेडी रिफ्यूज़ हैं, फैमिली रियूनियन है, टूरिस्ट है, या किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम है, डिपोर्ट होकर आए हुए हैं, या कोई डॉक्यूमेंट आपने लीगलाइज करवाने हैं, कोई आपने फ़ॉरेन पावर ऑफ अटॉर्नी लेनी है फ़ॉरेन कंट्री से, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी से अटेस्टेशन करानी है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है पूरे वर्ल्ड की मोर देन 100 कंट्रीज़ का, जिनको मैं आपको बता सकता हूँ कि इस कंट्री के अंदर आप किस वे से किस टाइप का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आइदर वो टूरिस्ट है, चाहे फैमिली रियूनियन का है, चाहे वो स्टडी का है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का है। तो मेरे चैनल के ऊपर इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली डलती हैं, मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ। अगर आप वो डेली की वीडियो देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो भी वीडियो मैं डालूँ दिन में किसी भी टाइम उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।